नमस्ते। मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से आज का शो स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आज हम बात करेंगे कश्मीर इंटरनेट सीज एंड ऑनगोइंग असॉल्ट ऑन डिजिटल राइट्स नाम की एक रिपोर्ट की, जो JKCCS इंस्टीट्यूशन दैट इज जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ने पब्लिश करी है। आज हमारे साथ उसके 2 रिसर्चर्स मौजूद हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग डेटा कलेक्ट करके इस रिपोर्ट में कंट्रीब्यूट किया है। हमारे साथ है मिसबा रेशी, जो लॉ स्टूडेंट हैं कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और वो तमाम तरह की माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर कश्मीर में जो वायलेशंस हुए हैं ह्यूमन राइट्स की, उन रिपोर्ट्स पे लिखती आई हैं, कंट्रीब्यूट करती आई हैं। और हमारे साथ है महरूश शाह, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की लॉ की स्टूडेंट हैं और उन्होंने भी JKCCS में रिसर्चर की तरह काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है इस रिपोर्ट में। वेलकम यू बोथ टू द शो एंड थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े आज इन चीज़ों पे बात करने के लिए। मैं एक सवाल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। उससे पहले मैं अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी, उससे स्टार्ट करूंगी। कौन सी पाबंदियां हैं? ये सब तो आपके दिमाग का खेल है। कौन सी पाबंदी? कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है रेस्ट्रिक्शंस की। लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं, बहुत हाई तौबा कर रहे हैं इन मोबाइल कनेक्शंस को बंद होने को लेकर। ये मोबाइल कनेक्शंस का बंद होना किसी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है, ये अमित शाह ने कहा था। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, मिसबा और महरूश, पहले तो ये रिपोर्ट क्यों लिखी गई और अमित शाह के स्टेटमेंट से क्या इस रिपोर्ट में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं? मिसबा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सौम्या। तो जैसा कि आपने कहा, अमित शाह ने जो बोला, वो एक नॉर्मल एक चीज जो थी, जो सभी कह रहे थे पूरे देश में 5 अगस्त के बाद, कि वहाँ सब ठीक है, वहाँ सब नॉर्मल है और इंटरनेट ही तो बंद हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो तभी ये एक डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट बन रही थी। हमें रियलाइज हुआ कि बिकॉज इतना ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन बाहर जा रही थी और लोगों को बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इस टॉपिक पे डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। विच वॉज एक तो गिवन कश्मीर पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब गिवन वहां पर जिस तरह से हालात रहते हैं, एक एडेड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, पहले एक मूवमेंट लॉकडाउन, कम्युनिकेशन लॉकडाउन, एंड देन नाउ कंटिन्यूड इंटरनेट शटडाउन का क्या कॉन्सिक्वेंस रहता है, इससे क्या लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। एंड इट इज ट्रू, मतलब ये सच बात है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के फ्रेमवर्क में हम डिजिटल राइट्स या राइट टू एक्सेस इंटरनेट एक यूजुअली नहीं माना जाता है। एंड विच इज वाई जब इंटरनेट बंद किया तो लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात होती। बट विच इज वाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये दिखाना कि राइट टू एक्सेस द इंटरनेट या फिर इंटरनेट का होना एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट है और किन किन चीजों में वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है और किस किस चीजों के लिए वो जरूरी है। तो वही रिपोर्ट में हमने किया। हमने अपने हर एक चैप्टर में दिखाने की कोशिश करी कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब हर एक इंसान की हर अलग अलग चीजों में कैसे इंटरनेट होना एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, जरूरत है हर इंसान के लिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो हमने कोशिश करी है। थैंक यू मिसबा। महरूश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात पर? थैंक यू पहले हमें यहाँ बुलाने के लिए, और ऑफ कोर्स मैं मिसबा की बात से सहमत हूँ और ऐड ये करना चाहूंगी कि ये सिर्फ हम इंटरनेट बंद करने के बारे में तक ही सीमित नहीं रख सकते। ये ऑफ कोर्स इंटरनेट से बहुत आगे है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आप लोगों का राइट टू इंटरनेट यूज इंटरनेट दे रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं कि आप लोगों से उनके बातें एक्सप्रेस करने का राइट, या फिर जो वो बोलना चाहें या हैव ओपिनियंस अबाउट चीजों के बारे में, वो आप उनसे ले रहे हैं। यू आर आप लोग इन अ वे मतलब लोगों को चुप करा रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट है, आपके पास इतना पावर है इन अ सिचुएशन जहाँ पे पीपल शुड हैव देयर ओपिनियन अबाउट जो उनके स्टेट में या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस देखने से पहले ही आप उनसे ये राइट ले रहे हैं कि वो उन चीजों के बारे में कोई ओपिनियन रख सके। तो दैट इज द पॉइंट है। और ये भी बात है कि मतलब इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ
it's not हमने सिर्फ इंटरनेट नहीं but communication like like how people used to connect, the right to communicate, actually the right to उनका social life, उनका cultural life and all of the other affairs where you communicate and the right to have an opinion actually वो आप दे रहे हैं एक population से. जी. So it's of course more than that, and that's what we have tried to show and document जी. in our report. जी. आप दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि डिजिटल राइट्स या इंटरनेट की राइट्स की बात नहीं है, इस राइट्स के स्टोर कहाँ ब्रांच आउट होता है, इनके इम्पैक्ट, उन सब की बात है, और आप लोग ने बहुत ब्यूटीफुली एक्चुअली इस रिपोर्ट में कवर भी किया उसको. मैं एक सवाल से स्टार्ट करती हूँ. जो आप लोग ने रेफरेंस दिया है वीके सारस्वत, जो सीनियर मेंबर हैं नीति आयोग के, उनका कहना है कि क्या फर्क पड़ता है इंटरनेट नहीं हो तो. इंटरनेट पर आप देखते ही क्या है, डर्टी फिल्म्स ही तो देखते हैं. इंटरनेट नहीं होगा तो इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एक तो मैं आप दोनों से इस पे जानना चाहती हूँ कि ये बात, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से डेटा के थ्रू इसको खारिज किया है, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि क्या इकोनॉमी पे सही में असर नहीं पड़ा इंटरनेट के नहीं होने का. जैसे कि हमने रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी किया है, बट आई जस्ट रियटरेट कि आफ्टर 5 अगस्त किस तरह से फर्क पड़ा है कश्मीरी इकोनॉमी पे. तो 178 बिलियन का लॉस हुआ है बिजनेसेस में. 500,000 लोग अपनी जॉब खो चुके थे. और दिस वाजंट जस्ट अ सर्टेन सेक्टर, मतलब अक्रॉस पूरी इकोनॉमी हर टाइप के बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ा है. और जो हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है, कश्मीर में बहुत ही अलग अलग टाइप के बिजनेसेस थे. आपका टूरिस्ट इंडस्ट्री था, आपका हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, आपकी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, और जिसका बहुत सारा डिपेंडेंस इंटरनेट पे था. और हमने हर एक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी और दिखाने की कोशिश करी कि हर इंडस्ट्री पे कैसे इफेक्ट पड़ा है. एंड ये चीजें मतलब शायद इंसान नहीं सोच पाते, व्हिच इज व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डॉक्यूमेंट इट. कि जैसे अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आपको अपनी अगर ऑडियंस को एक्सपैंड करना है, तो फिर यू डू सेट अप योर पोर्टल ऑनलाइन, यू हैव योर वेबसाइट जहाँ पर लोग आपके चीजें खरीद सकें. एंड वो लोगों को पूरी उनका एक मार्केट खत्म हो गई थी. इवन हॉर्टिकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में वाजंट जस्ट कि आपका मार्केट डाउन हो गया था इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जो आप बेचते थे, बट ऑल्सो गोइंग आपको इंटरेक्ट करना होता था. अगर आप मंडीज जाते थे, आप जिनको सेल करते थे, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे. कितने टाइम आपको कुछ भी अगर सेल करना है, आपको उसकी फोटो खींचनी होती है, आपको उसकी वीडियो लेनी होती है, और आप वो भी नहीं कर पाते हो. सो ये एक बहुत ही मतलब कितनी छोटी छोटी चीजों में आप इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं. नॉट हैविंग दैट मतलब विल मीन दैट आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे. अगर आप जैसे सैफरन इंडस्ट्री में, उसको सैफरन को क्लियर करने के लिए बिफोर यू आर एबल टू सेल इट, अगर आप उसको कहीं पर भी बेचना चाहते हो, आपको उसकी वीडियो दिखानी होती है परचेजर को. अगर आप उस वीडियो को नहीं भेज पाते बिकॉज यू डोंट हैव इंटरनेट, तो यू डोंट हैव अ बायर. Similarly for your Apple industry and your handicrafts, for everything you need that communication, और जो इंटरनेट के थ्रू ही होता है. जो यंग एंटरप्रेन्योर, इसमें कश्मीर में इंडस्ट्री बढ़ रही थी जो अभी शुरू ही हुई थी, और मतलब उस पर पूरा एक क्रश हो गया बिकॉज इंटरनेट बंद हो गया. मतलब इतने टाइम से इंटरनेट बंद था, तो वो कुछ कर नहीं पाए. लॉट ऑफ पीपल हैड टू मूव आउट, जो बाहर कहीं या दिल्ली बॉम्बे कहीं जा सकते थे तो वो गए अपना काम करने के लिए. बट बहुत लोगों ने अपना बिजनेसेस, अपने क्लाइंट्स, दे लॉस्ट देयर क्लाइंट्स, अपने बिजनेसेस खो दिए. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ. एंड इट्स एब्सोल्युटली आई मीन नॉट insensitive ही नहीं, मतलब अब मैं क्या बोलूं कि to say that people only use the internet to look at dirty pictures or not, कि इकोनॉमी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा. एक बहुत ही insensitive और बहुत ही ignorant opinion है. एंड एक नीति आयोग जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी पे काम करती है, से करना कि इट रियली रिफ्लेक्टिव ऑफ कितना उनको कश्मीर के बारे में पता है. तो या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा असर पड़ा था इंटरनेट शटडाउन का. एंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज यू आल्सो हैड कोविड राइट आफ्टर दैट. तो आपका 5 अगस्त के बाद से लेकर जब तक शटडाउन नहीं हुआ, आपका इंटरनेट शटडाउन था. फिर उसके बाद ऊपर से कोविड हुआ, जिसकी वजह से और एक और लॉकडाउन हुआ. तो एक डबल एक फोर्स आई कश्मीर पे, जिनकी वजह से अभी भी ये लॉस चले ही जा रहा है. जी. या
जी, महरूश आप कुछ कह रही थी। So I also want to add करना चाहती हूँ मिसबा की जी, बात को कि जी, apart from the business sector we also had I mean 1 साल से कश्मीर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। There is no education पिछले 1 साल से कश्मीर में। जी, Of course that's because what happened on 5th August and then कोविड पैंडेमिक उसमें ऐड हो गया। तो 1 साल से जब एक बच्चे स्कूल ना जाएं एंड अभी हमें ये पता है कि इंटरनेट बहुत यूज हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस एंड इसको एक ऐसे यूज किया जा रहा है कि बैरियर हटा रहा है, नॉलेज के बैरियर हटा रहा है या फिर कम्युनिकेशन बैरियर हटा रहा है। उस पॉपुलेशन में ये कहना आई मीन उस सिनारियो में ये कहना कि आप इंटरनेट सिर्फ गंदी चीजें देखने के लिए यूज करो बट हम ये चीज कैसे भूल रहे हैं कि आप ही तो हमें ऑनलाइन क्लासेस एंड वो सब दे रहे हो और उसके बाद ये मतलब दिस इज अ लिटिल कॉन्ट्रोडिक्टरी आई वुड से also not only education but I mean every sphere of life was जी, suffered because of this जैसा कि हमने अपनी report में बोला भी है कि हर चैप्टर में हर स्पेयर में कितना प्रॉब्लम हुआ लोगों को इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस तो टॉप ऑफ इट थे बट हेल्थ केयर ऑल्सो तो हॉस्पिटल में जा नहीं पाते थे दे हैड नो एक्सेस नहीं था उनके पास हेल्थ केयर के लिए ऐसे कैंसर पेशेंट या ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जो दवाइयाँ नहीं कर पाते थे या विजिट जैसे हमने एक यास्मीन रशीद की प्रोफाइल में लिखा भी शी वाज अ प्रेग्नेंट लेडी जो अपनी विजिट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ ऑल दिस तो इट्स अ लॉट मोर देन व्हाट दे कैन वो दिस है। शुक्रिया, आप दोनों ये बात कही। तो दर्शकों को मैं एक बात बता दूं, सिर्फ क्योंकि आप लोग को डेटा बहुत पसंद है। मार्च में 2020 में 2G जब वापस से रिस्टोर किया गया कश्मीर में, तब तक 213 दिन बीत गए थे। 213 दिन बीत गए थे एक डिजिटल सीज के, जो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में लॉन्गेस्ट इंटरनेट सीज है और म्यांमार के बाद आई थिंक द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका अंतराल सबसे दूसरे नंबर पे आता है म्यांमार के बाद, और फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज में, जो मैं कहने में भी थोड़ा झिझकती हूँ कि इंडिया है क्या वो, पर उसमें ये पहले नंबर पे आता है। एक्चुअली मैं आप दोनों ने एक्चुअली बहुत अच्छे हॉर्टिकल्चर, आर्टिसंस, एजुकेशन, हेल्थ सब पे बात की। क्योंकि आप दोनों लॉ स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा सा इसको हम बिल्कुल इनिशियल उस पर लेके जाते हैं जो आप फर्स्ट चैप्टर या इनिशियल आपके इंट्रोडक्शन में भी बोलते हैं। आप लोग मेंशन करते हैं वेरियस लॉज, आप मेंशन करते हैं एक ब्रिटिश टाइम के लॉ की, आप मेंशन करते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क वाले लॉ की, आप टेलीग्राफ एक्ट के मेंशन करते हैं, आप लोग प्रेस फ्रीडम एक्ट के मेंशन करते हैं। आप बोलते हैं कि किस तरह से सेवरल लॉज वर यूज्ड टू डिसेंट को कर्व करने के लिए। एक लॉ नहीं था, मल्टीपल लॉज थे। एंड यूएपीए भी जो 1968 का कांग्रेस का लॉ है जिसको पिछले साल अमेंड किया गया था, उसको भी यूज करके बहुत सारे डिसेंट किए गए। मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो आपका इंटरेस्टिंगली जो हमारा सेंटर है वो अभी ऑपरेट कर रहा है, बट ये जो फ्रेमवर्क ऑफ लॉज ऑलरेडी अवेलेबल थे जिनको यूज कर करके रिपीटेडली डिसेंट को कर्व किया गया, नॉट फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी आप लोग यूज्ड हुए हैं, आप उस सब को किस तरह से देखते हैं? महरूश, इफ यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि मतलब आफ्टर इंटरनेट इस इंटरनेट सीज की वजह से तो सब बंद था ही ऑलरेडी, बट उसके अलावा वी हैव लॉज इन प्लेस इन कश्मीर जिसकी वजह से दिस पैटर्न ऑफ यू नो क्रशिंग द डिसेंट ऑफ पीपल एंड साइलेंसिंग द होल पॉपुलेशन कंटिन्यू रह चुका है रहा है कश्मीर में। हमारे पास पीएसए है जिसकी वजह से आप 2 साल बिना किसी यू नो रीजन के दे कैन detain you and then we have AFSPA जो completely protect करता है आर्म्ड फोर्सेस को जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक पैटर्न बन गया है from last so many years and we have been you know seeing this and this has I mean of course this added to this digital siege or internet shutdown whatever you like to call it, ये उसका एक मतलब it fed into the idea of completely shutting down a population and you know no information coming out, people having no idea about what was going on, and I mean things like that. This pattern of I don't know the exact word, but ये वो तरीका बन गया यहाँ पे कि मतलब we always know कि okay ये इंसान I can't put it in words, but this PSA and AFSPA have always been there and always been like taking in the population and
crushing the dissent of people and silencing the population or whatever. जी ये एक्चुअली मिसबा मैं इसके एडिशन में ही, क्योंकि ये डिसेंट और हम लोग वेरियस लॉज की बात कर रहे थे, आप लोग ने अपनी रिपोर्ट में एक जर्नलिस्ट को साइट किया है, संकर्षण ठाकुर। संकर्षण ठाकुर अपनी डायरी ऑफ श्रीनगर लॉकडाउन में टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, उससे लिखते हैं कि मुझे इतना दम घुटा हुआ आज तक कभी नहीं लगा। जब मिलिट्री ऑपरेशंस नदन श्रीलंका में IPKF के थे तब नहीं लगा, जब मैं कारगिल वॉर में रिपोर्ट कर रहा था मुझे तब नहीं लगा, मुझे तहरीर स्क्वायर में जब अपराइजिंग हुई कायरो में मुझे तब नहीं लगा, ना ही तब लगा जब इतने सालों से कश्मीर में इतना कुछ चल रहा है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे हम लोगों को ठंड में काट कर छोड़ दिया गया है। तो मैं, क्योंकि ये उनने कहा कि उनको ऐसा कभी नहीं लगा, मतलब कश्मीर में इतना कुछ होने के बाद इतना क्या डिफरेंट था इस बार? आई थिंक हाँ, एक जैसे महबूश ने कहा कि एक पैटर्न तो है ही, जी और एक अनलेस एंड अनटिल वो एक पैटर्न रहा तो ये सब भी करना पॉसिबल नहीं होता है। बट द फैक्ट दैट इस टाइम एक कंप्लीट शटडाउन था, आपका लॉकडाउन, एक मूवमेंट लॉकडाउन था, एक कम्युनिकेशन शटडाउन था, फोन, आपके लैंडलाइन फोन, योर मोबाइल फोन, इंटरनेट सब कुछ बंद था। दैट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक लॉन्गेस्ट चला, एक वो अनप्रेसिडेंटेड था। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट आपने कैसे इसको नॉर्मल सी को एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की और उसी एक स्टेट ऑफ केओस में आपने बोला कि अब इसमें ही फंक्शन, which is what happened with journalists, जब उन्होंने मीडिया सेंटर एक सेटअप किया और कुछ कंप्यूटर्स लगा के बोला कि आप यहीं से रिपोर्टिंग करेंगे, तो हाउ दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो वहां से स्टोरीज नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं बता पा रहे थे कि असली में ग्राउंड में हो क्या रहा है। एंड दैट इज हाउ द होल नैरेटिव इज डिस्टॉर्टेड। उसी तरीके से आप बोल पाते हैं कि नहीं वहां पर सब ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो जर्नलिस्ट है, जहाँ जो लोग वहां से आपको बता रहे हैं इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल सकती है, वो निकल ही नहीं पा रही थी। एंड विच इज वाई ये अलग हुआ पहले से भी, क्योंकि एक ऐसा एक सेटअप करना, सेंटर, मीडिया सेंटर, जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके ऑफिसर्स भी हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सेफ स्पेस। मतलब वहाँ पर भी इट्स नॉट लाइक यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस उस एरिया में भी रहती है। तो वहां से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल भी पाते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपोर्ट फ्रॉम दो सेंटर्स। और जिस तरह से एक कॉन्स्टेंटली आपको स्टेट के थ्रू जो जर्नलिस्ट आ रहे थे, या स्टेट के नहीं बट जो स्टेट अलाइन मीडिया हाउसेस आपको एक अलग ही पिक्चर, कंप्लीटली अलग पिक्चर बता रहे थे, तो वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से बिकेम एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, जहाँ पर ट्रूथ की वैल्यू और ट्रूथ का मीनिंग ही चेंज था। दिस इज मतलब आप लोग जो भी देख रहे हैं दर्शक, आप लोग को ये सोचना चाहिए कि ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए हैं। अभी कोविड के दौरान रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट आपको सबको पढ़नी चाहिए, उसका लिंक हम लोग के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें एक पॉइंट है जिसमें मिसबा महरूश और उनके दो साथी लिखते हैं कि कोविड की जो गाइडलाइंस थी, जो MHA भी इशू कर रहा था, जो ICMR से भी आ रही थी, उनको डाउनलोड करने की स्पीड ऑलमोस्ट was 2,000 to 20,000 slower than as compared to anywhere else in the world. शायद इंडिया में, दिल्ली में आप उसको 0.24 सेकेंड्स में डाउनलोड कर सकते थे, जबकि आप कश्मीर में उसको लगभग 3,600 सेकेंड्स में, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे में उसको डाउनलोड कर पा रहे। तो ये आपको सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग किस एक्सटेंट तक सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और आप लोग हमेशा थिएट्रिक्स में देखते हैं इन सारी चीजों को, बट इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑन ग्राउंड बहुत बड़ा है। मैं मिसबा की बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगी अबाउट द इंटेंसिटी इसलिए भी बुरी थी बिकॉज यू नो people always get detained in Kashmir for one or the other reason, जो भी threat, public security, national security, whatever. But this time they even arrested the political leaders which were a part of the state itself. तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, आप PDP के लोगों को, यू आर अरेस्टिंग these political leaders who have been feeding into the idea of state and doing doing perpetrating or
being a part of the violations that have been taking place, आप उनको भी ले रहे हैं, you are even arresting and detaining them. So that's what instilled a stronger sense of fear. उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा ही डर गए थे कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। मतलब मुझे ये मैसेजेस आ रही थी कि शायद कल सुबह यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा कुछ कर देंगे एंड दिस होल प्लेस विल बी गॉन, तो मतलब टेक केयर एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक मैं दिल्ली में थी तब एंड माय फैमिली वाज इन कश्मीर, so I exactly remember it was 12 or 1 in the night, like in the intervening night of 4th and 5th August, and suddenly the internet went off. So it was such a state of panic and chaos, और बहुत ज्यादा डर था लोगों में कि बिकॉज आप अमरनाथ यात्रीज को निकाल रहे हैं, आप हॉस्टल्स खाली करवा रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स द इंटेंसिटी वाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन, मतलब इंटरनेट शटडाउन तो 2016 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, 17 में भी हुआ था, एंड यहाँ तो हर वीक एक हफ्ते में एक दिन इंटरनेट बंद होता ही है, फॉर सम आवर्स, फॉर सम टाइम, फॉर अ डे। बट उस वक्त इट वाज द लेवल ऑफ द फेयर वाज, आई डोंट नो, मैनिफोल्ड। तो इसलिए इट वाज वेरी इंटेंस, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट भी था, और ऑफ कोर्स जो हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मतलब हमको नहीं पता है, इसलिए आप लोग बताइए बेहतर। बट एक्चुअली मैं ये बात रीइटरेट करूंगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल वॉइसेस को भी लॉकडाउन किया गया, और पॉलिटिकल वॉइसेस यूजुअली हम लोग कोट अनकोट मानते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, उनको भी बंद कर दिया गया। सो यू हैड नो रिकोर्स। आप एक आम इंसान अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसको बोले, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की बात है एक आम इंसान की। तो मेरे को आप लोग ने ज्यूरिसडिक्शन, लॉ, जस्टिस, उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं कि कैसे लोगों की पेटिशंस नहीं की गई, कैसे लोगों को दे वर नॉट एबल टू अपीयर इन कोर्ट, कैसे कुछ FIR नहीं फाइल होती, बहुत सारी आप उन बातों पे भी लिखा है। तो मुझे बताइए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टेंटली कहती है कि अब कश्मीर में सब ठीक होगा, क्या कश्मीरियों के लिए कुछ ठीक हो पाया लॉ, जस्टिस और इन सारी चीजों के उस पर? हाँ, सॉरी, गो ऑन मिस्बा, बोलिए। तो एक्सेस टू जस्टिस ऑब्वियसली एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको गारंटी करता ही है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में राइट टू एक्सेस द कोर्ट्स, या राइट टू रिड्रेस, राइट टू एक्सेस जस्टिस एक बहुत ही फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन बीइंग का एक बहुत ही बेसिक राइट है। एंड इन कश्मीर 5th अगस्त के बाद मोर सो देन बिफोर एक आपका एक्सेस टू जस्टिस एकदम खत्म हो गया था। तो ये बहुत तरीकों से हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जब 5th अगस्त के बाद लोगों को डिटेन किया या उनको अरेस्ट किया गया, एक तो ये नहीं पता था कि उनको कहाँ लेके गए, विच इज एक बहुत ही बड़ा वायलेशन है कि लोगों को पता नहीं उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, फैमिलीज को नहीं पता कि उनके बच्चों को कहाँ लेकर गए हैं। तो हमने एक खैतुल आबाद की भी हमने एक नैरेटिव डाला है जहाँ उनके ब्रदर को अरेस्ट किया था, उनको 2 महीने बाद पता चला कि उनके ब्रदर को आउट ऑफ स्टेट लेके गए थे। तो काफी कश्मीरीज को या तो यूपी या फिर हरियाणा में वहाँ के जेल्स में लेके गए थे। वहाँ पर भी लेके जाने के बाद केसेस से जब फैमिलीज को जब 2-3 महीनों के बाद पता चला उनके बच्चे कहाँ हैं, तो अगर उनको परमिशन मिली ट्रैवल करने के लिए, तो या तो कुछ प्रॉब्लम थी तो ना, या वो उनसे मिल नहीं पाए। जैसे एक फैमिली थी जो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई थी, कश्मीरी के सिवा वो किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे, तो उनको मिलने ही नहीं दिया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो कश्मीरी में बात करें, या फिर अगर कुछ एक डॉक्यूमेंट में कुछ गलती थी तो उनको वापस भेज दिया, और फिर वो एक और प्रोसीजरल डिले जस्ट टू बी एबल टू मीट समवन। तो ये एक चीज थी इन टर्म्स ऑफ जस्ट नॉट बीइंग एबल टू नो वेयर पीपल हैव गॉन। एंड सेकेंडली ऑल्सो कैसे कोर्ट्स ही बंद हो गए थे और ये एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था। अगर कोई केस होता भी, अगर किसी को घर से पिकअप किया भी है, इट्स नॉट लाइक सबको पता है कि हाँ अब मुझे ये करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल अ लॉयर, या फिर नेक्स्ट स्टेप इज टू गो टू कोर्ट, फाइल दिस पिटिशन, फाइल दैट एप्लीकेशन। तो ये सब प्रोसेसेस के लिए आपको एक नॉलेज चाहिए जो सबके पास नहीं होती, उसका एक्सेस करने के लिए आप लॉयर्स। बट अगर एक कम्युनिकेशन शटडाउन है, कोर्ट्स भी एकदम बंद हो गए थे, तो आप कैसे आप लॉयर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपको यही नहीं पता, फोन नहीं कर पा रहे हैं।
कोर्ट्स बंद है, अगर कोर्ट्स खुल भी गए उसके बाद, क्योंकि एक पिटिशन डाली थी जहाँ पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया था कि हाउ इज इट दैट द कोर्ट्स आर नॉट वर्किंग, सो इवन इफ योर कोर्ट्स वर वर्किंग, मतलब लॉयर्स गोइंग टू कोर्ट, वहाँ पर लॉयर्स भी नहीं जा पा रहे थे, लॉयर्स की रिसर्च भी कैसे आती है, अब इंटरनेट से आप मोस्ट ऑफ योर रिसर्च इज डन ऑन द इंटरनेट, तो लॉयर्स भी नहीं अच्छे से काम कर पा रहे थे। इनफैक्ट जैसे हमने एक नंबर डाला भी, अगर सिर्फ एक महीने में अगस्त में 288 ऑर्डर्स आए थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, जिसमें से अराउंड 250 ऑर्डर्स में एक पार्टी थी ही नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर्स थे, वन ऑफ द पार्टीज वर नॉट अवेलेबल, दे डिडंट कम, या उनको पता नहीं था। अब मोर सो विद टाइम कोर्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल स्पेस, सो यू हैव कोर्ट्स की कोर्ट्स अपनी एप्स रखते हैं, एक बोर्ड होता है जहाँ पर आपको पता होता है किस कोर्ट में कौन सा मैटर चल रहा है, आपकी नेक्स्ट हियरिंग कौन सी डेट पे आएगी। तो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी ओवर टाइम इंटरनेट पे हो गई थी एक फंक्शनिंग के लिए, जस्ट टू इंटरैक्ट विद द कोर्ट्स। तो जैसे आपका इंटरनेट बंद हुआ, आपका वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा कोलैप्स हो गया, वेयर आपको पता नहीं था कि आप कि किस तरह से आपको कब जाना है कोर्ट, कैसे एक्सेस करना है, दैट आल्सो बिकेम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड एक चीज जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, विच इज दैट कोर्ट्स आर नॉट, मतलब एक होती है अरेस्ट और डिटेन जो हुए हैं उनकी पिटिशन फाइल करना, बट कोर्ट में और भी चीजें होती हैं, जैसे औरतों को मेंटेनेंस मिलता है, या बच्चों को उनको जो चाइल्ड सपोर्ट होता है, जो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये पेमेंट्स होती हैं, तो ये सारी भी कोर्ट के थ्रू होती है ना। सूरज कोर्ट बंद हुए, ये शटडाउन हुआ, तो वो सारी पेमेंट्स, मेंटेनेंस या चाइल्ड सपोर्ट के, वो भी एक चीज थी जो बंद हो गई। एंड देन आफ्टर दैट कोविड हैपेंड अगेन, तब तो कोर्ट्स वैसे ही बंद हो गए थे, तो आपको इंटरनेट पे जाना पड़ा, पूरा कोर्ट became online, and with limited access to the internet, आपका access to court also एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया accessing to courts। आप to the point जब कोर्ट्स कह रहे थे कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो वैसे ही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आप 2G पे कितना ही बात कर पाएंगे। And this was even these were also recognized by judges of the High Court, जब उनकी हियरिंग में वो कह रहे थे कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आपका इजी एक्सेस टू कोर्ट नहीं हो पा रहा था। बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग एबल टू, मतलब आप आर्ग्यू करने के लिए, मतलब इस पॉइंट तक पहुंच गए थे कि आप वॉइस नोट्स भेज रहे हैं या टेक्स्ट भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो कैसे आपका एक इंटरेक्शन विद to the courts एकदम collapse हो गया था, and that violates a very fundamental right, which is access to justice. मैं रुश, do you want to add something? आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? No, I think जो मिसबा ने कहा बिल्कुल सही कहा, and I agree। जैसे मिसबा ने कहा भी कि like the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court tweets in a tweet कि sorry my internet is not working। So ये सेंटेंस ही काफी होना चाहिए ये आपको बताने के लिए कि जब एक चीफ जस्टिस एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जो कि उसका काम है, तो लोगों के लिए कितना ही मुश्किल रहा होगा। तो हाँ, that just sums it up। बिल्कुल। हम लोग ने अभी जस्टिस की बात की, हम लोग ने काफी बिजनेस, इकोनॉमी और इन सब पे बात की। मेरा एक्चुअली आप लोग ने मेंशन किया, महरूश, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आपने हेल्थ के ऊपर बात की, तो हेल्थ के सेगमेंट में आप लोगों ने एक तो जो ब्रॉडर फिजिकल हेल्थ और उसके बारे में मेंशन किया कि कैसे हॉस्पिटल्स में जो आउट पेशेंट में एंट्री थी वो बहुत कम हो गई, मतलब लोग कम आने लग गए। आपके 2 हॉस्पिटल्स की शायद रिपोर्ट है, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट आप मेरे को करेक्ट कीजिए। दूसरी एक और बात, आपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की मेंशन किया है कि कैसे इसके रिपरकशन आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे। तो महरूश, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पे डे इन एंड डे आउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती रहती हैं, तो यहाँ के लोगों का मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज इन अ वेरी यू कैन से बैड प्लेस। हमेशा एक दिमाग एक खुश वाली जगह पे नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स जब आप वो स्पेस ही बंद कर दें कि जहाँ पे लोग अपने बातें शेयर कर सकें या अपने इमोशंस बाहर ला सकें या अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। हमने एक रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जैसे जो लोग काउंसलिंग ले रहे थे, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो लोग काउंसलिंग ले रहे थे कुछ जगहों से, इंटरनेट ना होने की वजह से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफर्टेबल इन नॉट
मतलब ऐसे मिलने में नहीं, बट दे आर कंफर्टेबल ऑन द सोशल मीडिया नेटवर्क या जो भी है। तो उस वजह से उनका वो कनेक्शन या कम्युनिकेशन अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ या अपने जिन भी लोगों साइकाइट्रिस्ट के साथ वो सब खत्म हो गया। तो पीपल वर जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे या हु वर विजिटिंग और गेटिंग मेंटल हेल्प, वो खत्म हो गया। एंड देन ये जो हुआ उसकी वजह से इट आल्सो एडेड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द माइंड्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, आई वुड से, कि मतलब when you don't know what is happening, what is going to happen with you, of course एक mental stress तो आप पे रहेगा ही। उसके बाद आप बिल्कुल कोई भी information ना आने दे रहे हो ना जाने दे रहे हो, सब बंद है। तो of course people were lingering in that bad mental state कि we don't know what is, and on top of that you're detaining kids, you're not telling their parents कि वो कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं, you're not letting parents meet with their children. So of course mental health was badly affected. And Hello. Right. can you hear me? Okay. So मिसबा, मुझे एक्चुअली मैंने ये शुरू में पूछना चाहिए था, मैं पूछ नहीं पाई, बट ये जो प्रोसेस था आपका दोनों का, रिपोर्ट का, आप चारों का एक्चुअली, वो लोग 2 लोग नहीं हैं, पर आप चारों का जो रिपोर्ट लिखने का प्रोसेस था, जिसमें आपने इतना डिटेल में यू हैव रेफरेंस्ड ऑलमोस्ट, आई थिंक पता नहीं कितने जगह के रेफरेंस है, फ्रॉम टेलीग्राफ टू यूएन कन्वेंशन टू आउटलुक टू, मतलब एक एक डिटेल, इंडियन एक्सप्रेस, सबकी बातों को आपने रेफरेंस करके, डेटा को एनालाइज करके चीज़ें लिखी है। ये हम लोग बहुत वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत हम एक डेटा और फैक्ट के बेसिस पे बहुत, मैं आप दोनों से एक तो ये जानना चाहती हूँ, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था इस प्रोसेस के थ्रू जाना, इस बारे में लिखना, क्योंकि देयर इज अ पेन ऑफ कोर्स बैगेज दैट कम्स विद यू, जो आप लोग कश्मीरी हैं उस पे, और दूसरा जो अपनी ह्यूमन स्टोरीज लिखी है 5 लोगों की, उनसे बात करके आपको क्या और इम्पोर्टेंट ह्यूमन डायमेंशन के बारे में पता चला, जो हो सकता है शायद आपको भी नहीं महसूस हुआ हो इस पूरे प्रोसेस में। मिसबा, आप स्टार्ट करना चाहें तो ऑफ कोर्स ये इसमें ये ऐड करना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन में कश्मीर में जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये एक इसका ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब हमें हमेशा से हम इससे अवेयर होते हैं, बिकॉज ये एक बहुत पर्सनल कॉज पे भी होता है। यू व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, बहुत ऐसे होते हैं जो जिनसे आप क्लोज होते हैं, और फिर आप एक पर्सनली भी इसको देख रहे होते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन में वो जरूरी है और वो भी आता है, बट बिकॉज जब ये हो रहा था हम भी इसके साथ साथ हम भी इसका एक तरीके से सफर कर रहे थे, तो उसमें एक अलग एस्पेक्ट भी आया था। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन हमने इस पे शुरू करी थी, इट वाज अराउंड जनवरी, और तब अनुराधा भसीन का जजमेंट आया था और तभी 2G शुरू हुआ था। तो हमारा इनिशियली प्लान था कि हम ग्राउंड पे जाएंगे और हम अपने वहाँ डेटा कलेक्ट करेंगे हम सबका, बट वो हो नहीं पाया। बट लॉट ऑफ इट बिकेम टेलीफोन कॉन्वर्जेशन से हम ये निकाल पाए। उस टाइम पे लोग अभी फोन शुरू ही हुए थे, लोग अभी बात करना उनका शुरू ही हुआ था। तो जब हम लोगों से बात करें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल भी हमें नहीं पता था कि इस तरह से, मतलब हमें भी नहीं पता था कि इस तरह से अफेक्ट कर रहा होगा, या फिर एक ऐसा एस्पेक्ट होगा कि हमें पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एजाज अहमद को हमने इंटरव्यू किया है, तो जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेंटल हेल्थ की ही बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं हाँ सबको मेंटल हेल्थ को ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ होगा, बट हाउ इट अफेक्टेड द क्वेयर कम्युनिटी, एक ऑलरेडी जो एक ऑलरेडी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है सोसाइटी में, और फिर जहाँ पर उनके लिए कम्युनिकेशन का स्पेस, एक सेफ स्पेस रहता है ऑनलाइन, जहाँ पर वो एक आइडेंटिटी अपनी मेंटेन करते हैं, और जहाँ पर उनके लिए एक कैथार्टिक प्रोसेस होता है। जब आपका इंटरनेट बैन होता है तो उन ऐसी आइडेंटिटीज पे क्या फर्क पड़ता है, विच इज आई थिंक समथिंग जो हमने भी लर्न किया। बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, महरूश गई थी कश्मीर, तो आई थिंक शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर व्हाट हैपेंड व्हेन शी वेंट टू कश्मीर। हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि 2G came back around 3rd or 5th March, ऐसा कुछ 2G was restored। तो हाँ, जैसे कि मिसबा ने कहा, बाहर रह के we knew कि what was happening, but we could not feel it emotionally and mentally कि actually हो क्या रहा है।
उसके बाद ऑल दिस कोविड पैंडेमिक स्टार्टेड एंड लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन दिल्ली, सो आई हैड टू कम. मुझे वापस आना था अपने घर. एंड जब मैं वापस आई और हमारा काम चल रहा था, वाज इन द प्रोसेस, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी काम करने में. जो काम मैं शायद दिल्ली में 1 घंटे में करती, वो मैं यहाँ 1 दिन में करती थी, बिकॉज ऑफ ये लोग, मतलब फेलो रिसर्चर्स, वो ऑफ कोर्स उनकी स्पीड बेटर थी मुझसे, बिकॉज इन लोगों ने कभी मुझे ऐसे ये नहीं किया. बट इट वाज आल्सो नॉट माय फॉल्ट, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द ड्यूटी कि मुझे इतना टाइम लग रहा था काम करने में, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो, या वो एक न्यूज स्टोरी को रिसर्च करके उसके बारे में कुछ लिखना हो. तो ऐसी ऐसी चीजें तो होती ही हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रहे हो, तो there's always that fear of getting scrutinized, and there's always that fear of, मतलब being at risk of doing things and then getting, scrutinized about that. वो that's the added fear. But अगर हम 2G की बात करते हैं, तो of course बहुत ज्यादा स्लो था. It was very different, it was very slow, and मैं इतना मजबूर हो गई इतना ज्यादा मजबूरी में आके I had to install Jio Fiber in my house because मेरे पास वो कोई ऑप्शन नहीं बचा था. We had that semester online in our college, and I dropped that semester because I was not able to connect with the classes. We had online exams, and we had to persuade literally our lecturers कि आप please postpone, but वो भी कितना postpone करते हैं हमारे लिए. So these were the problems I, as a researcher plus a student, face. And I'm sure कि if I was privileged enough कि मैं अपने घर पे Jio Fiber लगा पाई, and I could access that speed. But ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो इट वाज बहुत ज्यादा मुश्किल था ये. People were in loss, I would say. So, yeah. क्योंकि आपने मेरुष अभी जियो फाइबर की बात की, और ये बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है. आई थिंक क्योंकि 4 अगस्त को जब इंटरनेट बैन डिक्लेयर होता है, उसके बाद 5 अगस्त को जियो फाइबर लॉन्च हो जाता है जम्मू में. और इन एडिशन टू दैट BSNL के जो कनेक्शंस हैं वो डबल होने लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि पहले BSNL के कनेक्शंस ऑब्वियसली स्पीड या बहुत सारी वजह से लोग नहीं ले रहे होंगे, प्राइवेट सब्सक्राइबर्स पे होंगे. तो मैं एक तो ये जानना चाहती हूँ कि ये सडनली ये जो इंटरनेट का कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो लॉन्च होता है जियो का 5 अगस्त को, आप इसमें कितना कैपिटलिज्म का जो इससे टाई अप है स्टेट का, क्योंकि जियो इज एबल टू लॉन्च, जियो अपना बिजनेस कर पा रहा है, पर वहीं पे इकोनॉमी में जो लोकल लोग हैं, जो वो उनका सबका कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है उनको. तो ये बहुत वियर्ड नहीं था. और आप लोग ने एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी है, टेंडर्स जब भरने थे ऑनलाइन किसी चीज के, तो किसी ने बहुत इंटरेस्टिंगली कहा है, आई डोंट रिमेम्बर किसने आपकी रिपोर्ट में, उसने कहा है कि ये तो स्टेट चाहता है कि हम लोग पार्टिसिपेट ही ना करें, कि अगर टेंडर्स निकाले हैं माइनिंग वगैरह के और वो ऑनलाइन निकाले हैं, तो कैसे कोई कश्मीरी उस पर मतलब अप्लाई कर पाएगा. तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको कैसे, लाइक हाउ डू यू सी, अदर देन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये कैपिटलिस्ट या फिर बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या दिक्कतें रही? मिस्बा बोलना चाहिए. तो मतलब ऑब्वियसली कैपिटलिज्म एक एज अ स्ट्रक्चर ओनली ऐसा ऑपरेट करता है, इस स्पेशली थ्राइव कर पाता है स्पेसेस में जहाँ पर डिसेंट को कर्व करने की कोशिश रही हो, जहाँ पर ऑपरेशन एक नॉर्मल चीज हो, तो वहाँ पर कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाता है, एंड स्टेट को यूज करता है. तो एज यू सेड, जियो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से वहां पर वर्क कर पाता है कश्मीर में, एंड बहुत ही एक फोर्स डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं उन पे कि आपका अगर आप वो रिस्टोर भी कर रहे हैं फेज में, तो कौन से कनेक्शंस को वो रिस्टोर करेंगे और कौन से में अलाउ करेंगे एक्सेस. तो वो भी डिपेंड करता है कैसे स्टेट चाहता है, विच इज व्हाट हैपेंड. अगर आप देखेंगे जब जनवरी में चला था 2G, तो सिर्फ वाइट लिस्टेड जो वेबसाइट्स थी सिर्फ उन्हीं पे अलाउड था. तो सोशल मीडिया बैन था, अलाउड नहीं था आपको यूज करना. जो गवर्नमेंट की लिस्ट थी तब आप उन्हीं को एक्सेस कर पाते थे. अगर आप उसका एक एनालिसिस हमने रिपोर्ट भी किया है, वो एक मीडिया नामा ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एनालिसिस किया था, तो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स उस वाइट लिस्ट
में है, कौन सी नहीं है, उसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। जैसे अगर आपने वहां पर फ्लिपकार्ट को अलाउ किया है बट स्नैपडील को नहीं अलाउ किया है, आपने अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स को अलाउ किया है, जबकि 2G पे ये स्ट्रीमिंग के पोर्टल्स तो वर्क ही नहीं करेंगे। आपका जियो चैट अगर चल रहा है और कोई नहीं चल रहा है, तो आप इस तरह से कंपेल कर देते हैं लोगों को उन चीजों को यूज करने के लिए। एंड विच इज व्हाट हैपन, आपका जियो फाइबर का बिजनेस मतलब बहुत ज्यादा बूम किया, आपका BSNL के कनेक्शन बहुत बढ़ गए। लैंडलाइन तो मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी यूजेस लैंडलाइन एनी मोर। अब तो हम मूविंग टुवर्ड्स मतलब सबके पास फोन है, बट द फैक्ट दैट आफ्टर 5th August there was a high increase in the number of landline connections, or specifically BSNL या फिर जियो के कनेक्शंस में, पीपल न्यू दैट अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। यू नो, अगर उनको अपनी लाइवलीहुड रखनी है, सस्टेन करना है अपने आप को, बिकॉज एक्सेस टू इंटरनेट कितनी चीजों पे डिपेंडेंट था, दैट वाज अ कॉस्ट दैट दे हैड टू टेक। मतलब उनके पास चॉइस ही नहीं आपने रखी है। दैट इज व्हाट हैपेंड। एज यू सेड अबाउट द टेंडर्स, matlab the fact that you are not allowing people to be dependent on in their own economy and on themselves। आप चाहते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी कहीं और से आए, किसी और पे डिपेंडेंट हो, या उनकी इकोनॉमी या फिर उनकी इंडस्ट्रीज ना फ्लरिश कर पाए। दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू दैट। जब अगर आप इनवाइट कर रहे हो टेंडर्स, तो आप ऐसी कुछ आप कोई ऐसा सेटअप ही नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर सब एक्सेस कर पाए। ये एक इक्वल स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपने किसी एक सेक्शन को प्रेफर किया और दूसरे को बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सक्लूड किया है, एंड इन सब चीजों से वो एविडेंट हो जाता है। महरुष, इन एडिशन टू दिस मैं आपसे इसी सवाल के साथ एक और चीज पूछना चाहूंगी। एक बॉन्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर का आप लोग रेफरेंस दिए अपनी रिपोर्ट में, जिसमें जिन भी लोगों को इंटरनेट कनेक्शन अप्लाई करना था या वो ले सकते थे, उनको कोई 6 पैमानों पे जज किया जा रहा था। मुझे सारे पैमाने याद नहीं है, पर उनको बॉन्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर शो करने पे ही आप इंटरनेट के काबिल थे। मतलब तो आप ये सारी चीजें कैपिटलिज्म के उसमें और एक बेसिक सेंस ऑफ सोशल लाइफ और सोशल जस्टिस के उसमें कैसे इसको देखते हैं? तो जब पीपल स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, या जिन लोगों को उससे पहले लाइक आई थिंक पुलिस अथॉरिटीज हु वर एबल टू यूज दिस इंटरनेट, उनको भी, और जो लोग बाद में अप्लाई भी कर रहे थे, उनको भी पर्सनल बॉन्ड साइन करने पड़ रहे थे, सो दैट वो इंटरनेट का कोई मिसयूज ना कर सके। और उसके बाद जब उसके बाद 2G एंड वाइट लिस्टिंग वेबसाइट्स को वाइट लिस्ट किया गया, एंड देन 2G वाज रेस्टोर्ड, तो फिर देयर वाज दिस मैक बाइंडिंग इन प्लेस, एक तो जिसकी वजह से ओनली द पर्सन हु हैज इंटरनेट कनेक्शन इन हिज डिवाइस कुड give connection to other people in the same like for example an office, और अगर कोई और वो यूज करता, who was not authorized to use that, तो उसके लिए आप उस ओनर को पकड़ रहे थे जिसका वो कनेक्शन था। So he was always in the risk of getting caught by arrested या जो भी। So this fair, I mean you are providing, I mean I don't understand this contradiction of giving people something on the with this never ending fear of you might get caught, or you might get detained, or you might the state can, मतलब this makes the state powerful enough कि वो आपको कभी भी पकड़ के उठा के ले सकती है। एंड ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रीजन हो या कोई एक्चुअल में पब्लिक जो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, वो हो भी नहीं तो दे क्या, क्योंकि इनके लिए हमारा सांस लेना तक नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बन जाता है कभी ना कभी। तो हाँ, मतलब ऐसी बात है कि आप पर्सनल बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, या आप ये प्रोविजन रख रहे हैं कि जहाँ पे आप बहुत ही आराम से लोगों के बेसिक राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे जस्टिस या लॉ या इन सब चीजों का मजाक बन रहा था ऑल द टाइम, बनते आ रहा है बहुत टाइम से, और अभी तो आई थिंक अ वाइडर ऑडियंस इज सीइंग एंड हैज सीन व्हाट, मतलब जो भी हुआ। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ये कैसे खत्म कर देता है इनके इन नैरेटिव्स ऑफ नॉर्मलसी, जो ये बोलते हैं कि सब ठीक है, कश्मीर में लोग खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जश्न मना रहे हैं, बाय ओनली शोइंग एक जगह पे कि मतलब जहाँ पे भी तुम्हारी स्टूडेंट्स प्लांटेड स्टूडेंट्स
जो तुम चाह रहे हो वो कर रहे हैं, एंड उसके बाद मतलब forgetting or dismantling in a sense the whole area, the whole population, 12.5 million people in Kashmir, उनके बारे में तो आप बात भी नहीं कर रहे, बट जस्ट जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक जगह पे हाँ ठीक है, दिस इज इन आवर फेवर, वो आप दिखा रहे हैं, एंड देन एवरीथिंग इज नॉर्मल। सब चंगा सी। या वेरी इंटरेस्टिंगली आप लोग ने सैफरन इंडस्ट्री की बात की कि कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि सैफरन इंडस्ट्री तो एक्चुअली बहुत अच्छे से चल रही है इंडिया में, बट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैफरन इंडस्ट्री। ओके, आई विल टॉक अबाउट आयरनीज ऑफ दिस सिचुएशन। एक बहुत ही ट्वीट आपने एक्चुअली कोट किया है, वहां पे ट्वीट है या पोस्ट है मुझे याद नहीं, उसमें एक बंदा लिखता है कि मैं इंपीरियलिज्म और मकाइवली की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट बहुत स्लो है। तो ये बहुत आयरनी है कि इज टॉकिंग अबाउट इंपीरियलिज्म, कंट्रोल ऑफ स्टेट, मकाइवली, वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है, बट ही इज लिविंग इट, like he's living through that process। तो ये जो आयरनी है पूरे फ्रीडम को आपको एक प्रेजेंट करने की, बट एट द सेम टाइम आप if you're not actually like having it at any sort। तो मैं ये सोच रही थी कि जो बच्चे होंगे उनको कहीं ऑनलाइन क्लासेस में प्रियम्बल पढ़ाया जाता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो लोग भी सोचते होंगे भाई इंडिया कौन सा है, ठीक है। तो मैं आप लोग की इन आयरनीज कैसी, इस आयरनी के कैसे एक्सपीरियंस कर, क्या क्या आयरनीज आपको एक्सपीरियंस हुई या फिर सुनने को मिली, या फिर आपका खुद का दोनों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपको लगा हो कि दिल्ली से कोई आपको बता रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तो वैसा मैं कुछ जानना चाहूंगी आप दोनों से। महरूश आप कुछ बताएं तो। ऐसे तो बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे मतलब इट वाज फनी, बट एट द सेम टाइम इट वाज ह्यूमिलिएटिंग आल्सो कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले अपनी एग्जांपल देती हूँ कि हमें लॉ पढ़ाया जा रहा था एक पूरे सेमेस्टर, और हमें उसमें राइट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमें उसमें अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ाया जा रहा है, बट मैं तो वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपकी क्लास तक अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे जानूँ कि क्या है आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज रही हैं जैसे कि about these online classes ही। so there was this one teacher जो online मतलब ऐसे you might have seen वो tweet में लोगों को कंप्यूटर या ऐसा कुछ iPad दे रहे थे, जी, जी, and on the other hand there's this one teacher जिसकी क्लास में around 40 या 30 बच्चे हैं, and वो जब ऑनलाइन क्लास कर रही है तो सिर्फ एक बच्चा है उसकी क्लास में, क्योंकि the other people are not even accessible to that thing। and then उसके बाद okay, one more thing was कि somebody I know had an exam, so internet was working in other areas but not in her area। उसके एरिया में इंटरनेट नहीं चल रहा था, बाकी एरियाज में इंटरनेट चल रहा था, and she had an exam, so they had to travel some 40-50 kilometers to somewhere to give that exam। and when मतलब उससे पहले तो उसने स्कूल कांटेक्ट किया ही होगा कि I don't have internet, मैं नहीं दे पाऊंगी एग्जाम, एंड स्कूल अथॉरिटीज क्लियरली सेड कि मतलब इसमें स्कूल अथॉरिटीज भी तो मजबूरी कहूंगी मैं थी कि वो भी कैसे ही कर सकते थे, उनके पास भी एक लिमिटेड इंटरनेट था, और उनको भी पता थी कि अगर आज हमारे पास इंटरनेट है क्या पता कल हो ना हो, तो हमें ये चीज आज ही करनी है खत्म। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना कियोटिक और कितना इलॉजिकल था ये सब करना। मतलब it will never make sense, and it did make sense at that time also। जी। I think what was also मतलब ये तो एक पर्सनल इंस्टेंसेस है, बट also at a systemic and a structural level सबसे बड़ा जो हमने नोटिस किया एक आयरनी या फिर एक सर्कल या पैराडॉक्स, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू कॉल इट, वाज दैट जब हम जो दो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थे, एक तो अनुराधा भसीन वाला जजमेंट था एंड सेकंड वाज द फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, जहाँ पर ये आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं इंटरनेट एक्सेस देना चाहिए कश्मीर में, एंड जो सेकंड वाली पिटीशन थी फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, उसमें बहुत सारी एफिडेविट्स फाइल करी थी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों ने, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, सब कह रहे थे कि नहीं इंटरनेट नहीं है अच्छा, नहीं चल पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं काम, हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बट स्टेट बहुत ही वेहेमेंटली ये कह रहा था कि नहीं इंटरनेट ठीक है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, हेल्थ केयर ठीक है, एजुकेशन ठीक है, कोर्ट्स भी चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज बैड, मतलब इतना तो है कि हम इंटरनेट रिस्टोर नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज होंगी या टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, तो फॉर सम रीजन फास्ट इनफ फॉर एवरीथिंग एल्स, बट इट वाज स्लो फॉर terrorists,
और Access to justice. एक्टिविटीज। तो ये एक, आई थिंक ये सबसे बड़ी आयरनी इसलिए थी बिकॉज ये आपका स्टेट आर्ग्यू कर रहा है कोर्ट में, और आपका एंड द कोर्ट इज एक्सेप्टिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज इवन टिल नाउ यू डोंट हैव रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्पीड इंटरनेट विच, एंड अभी तक कोई भी जो भी इशू रेज हुआ था एड्रेस नहीं हो पाया। तो आई थिंक जब ये स्ट्रक्चरल हो जाती है, सिस्टेमिक हो जाती है, you know, it really gives a message of what the state of affairs is. मुझे समझ नहीं, मतलब आई फील लाइक कि आप लोग इतना बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एंड आई डोंट नो ये करेज है या फिर ये एक सालों की ट्रेनिंग हो जाती है कश्मीर में रहने की कि यू आर एबल टू एड्रेस दीज थिंग्स इतना कामली, खुशी, नॉट खुशी बट एटलीस्ट उसका ह्यूमर या आयरनी देखते हुए। ओके, मेरा एक क्वेश्चन ऑडियंस से आया है एंड आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, आप दोनों के ऊपर है। क्वेश्चन है हिमांशु हरी जी का। वो पूछते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर को, क्या उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि एक ऑर्नामेंटल लीडर को वहां पे इंस्टॉल करना था जिसके पास कोई रियल पावर्स ना हो और सारी पावर सेंटर से आए। तो आपके ऊपर है, आप इसको सवाल को लेना चाहें तो मिसबा या महजूश। आई थिंक कश्मीर में मतलब आई थिंक उसकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का अगर एनालिसिस करेंगे या फिर उसको देखेंगे तो फिर एक कौन सा ही लीडर वहाँ पर व्हाट इज कॉल्ड एज मेन स्ट्रीम लीडर्स में कौन सा ऐसा रहा है हु हैज एक्चुअली हैड पावर और हु हैज हैड इंडिपेंडेंट पावर। आई थिंक दैट पहली बात तो वही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि हिस्ट्री में कौन ही ऐसा रहा है जिसने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर पाई है। आई थिंक हर एक लीडर का कहीं ना कहीं एक सेंटर से, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज कश्मीर में ऐसे आपने लॉज क्रिएट करे हैं, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ पर ज्यादा पावर इनएडवर्टेंटली सेंटर को मिल जाती है, वो ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। आपका अफ्सपा है, PSA है, सारे डिसीजन आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर की या उस लोकल पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा पावर एनीवे रहती नहीं है। तो बट इवन विद इन दैट अगर वो जितना भी थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर पाते हैं, ये सच है कि हाँ आफ्टर 5 अगस्त वो भी अब नहीं रहा है। एंड आई थिंक ओवर टाइम अब जब अगर इलेक्शन होंगे तो एक तो एनीवे उसका टर्नआउट कैसा रहेगा, बिकॉज हिस्ट्री में भी मतलब कश्मीर के इलेक्शन का टर्नआउट इज एनीवे समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। बट इवन बियॉन्ड दैट जो लोग आएंगे वो कौन सी पार्टी से होंगे, वो कैसे होंगे, वो मतलब हाँ ऑफ कोर्स ये तो रहा है कि वहाँ पर किसी को रखना ही नहीं है जो थोड़ा सा भी लोगों के हित में कुछ बोले। तो महरूश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे कि क्या इज दिस एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली सारी पॉलिटिकल प्रोसेस सबको खत्म करके सिर्फ केंद्र की बात को वहां पे लागू करने का? देखिए 370 हो या 370 नहीं हो, केंद्र हमेशा कश्मीर में अपने पपेट को रख के अपना काम करता आ रहा है, ये एक अनडिनायबल ट्रूथ है। और मतलब 370 की वजह, 370 के हटने के बाद या उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लाइक लॉज में, या हम पे वही लॉज अप्लाई हो रहे हैं जो इंडिया में हो रहे हैं, या जैसे कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था अब वो नहीं है, वो सब चीजें हैं। बट ये बात कहना कि अब वो यू नो अपना राज चलाएंगे कश्मीर, दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट वाज नेवर नॉट देयर। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हम 2010 की बात करते हैं जब बहुत सारे डिटेंशन अगेन बहुत टाइम के लिए शट डाउन, पैलेट गन्स वर इंट्रोड्यूस, उसके बाद हम 2016 की बात करते हैं। ऐसे ऐसे टाइम्स पे केंद्र सेंटर हैज ऑलवेज बीन देयर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। इट वाज जस्ट अब शायद ये हुआ कि लोग अब वो देख पा रहे हैं, पहले नहीं देख पा रहे थे क्योंकि कवरेज नहीं था, ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया नेवर कवर्ड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। बट हाँ अब अभी भी नहीं कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग, अभी भी नहीं कर रहा है, बट अब लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि ऐसा हो गया कश्मीर में, इंटरनेट नहीं है, वो नहीं है। क्यों इंटरनेट ना होने की वजह से इस चीज को बहुत हाईलाइट मिली कि क्या बात है, एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, लुकिंग फॉर इट, यू नो टॉकिंग अबाउट इट कि कश्मीर में ये है, वो है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट उससे पहले भी सेंटर वाज ऑलवेज, जो भी हमारे लीडर्स रह चुके, दे वर ऑलवेज, आई वुड लाइक टू कॉल देम puppets of the centers. So yeah.
That has always been there. Nothing. अब क्या होगा कि इंक्रीज्ड तरीके से they would be able to, पहले अगर वो सिर्फ काम जहाँ कर रहे थे, अब तो वो सीधा हमारे घर के अंदर आ सकते हैं. So that's just an example I am giving. So, Himanshu Hari ji, I hope this answers your question. कि मैं एक आखिरी सवाल के साथ और एक आखिरी बात के साथ इस चीज को हम लोग क्लोज करेंगे. मुझे एक हाउ डू वी, अब इसमें मैं पूछने में मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, आई एम कॉन्शियस कि जो मेनलैंड इंडिया है, जो नॉन कश्मीर इंडिया है, नॉन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है, उसके पास बहुत ओपिनियंस होते हैं कश्मीर के ऊपर, बहुत ज्यादा. मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा ओपिनियंस उसके पास कश्मीर के लिए होते हैं. आप लोगों की किसी के लिए भी, किसी भी नॉन कश्मीरी के लिए एट दिस पॉइंट आप उनको क्या बोलना चाहेंगे दैट अपार्ट फ्रॉम रीडिंग योर रिपोर्ट विच इज एक्चुअली सबको पढ़नी चाहिए, आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि वी आर एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर आप कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में वो बात कहना चाहें जो नॉन कश्मीरी है उनको. मिसबा, डू यू वांट? आई थिंक मतलब आई थिंक द फैक्ट दैट सबसे ज्यादा ओपिनियन कश्मीर पे रहे हैं, इवन ओवर द ओपिनियंस ऑफ कश्मीरीज देमसेल्व्स, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी कि क्या होता है कि जो भी ओपिनियन फॉर्म होती है, या तो वो एक इग्नोरेंट स्पेस से आती है जहाँ पर उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, या फिर पता होने के बावजूद उनको लगता है कि नहीं, एक हमें एक टेरिटरी है कश्मीर में जिसको हमें असर्ट करना है, जो हमारी है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोग वहाँ के क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमारा है. इन दो चीजों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव नोटिस कि कश्मीर पे उनकी एक बहुत ही एक्सट्रीम राय आती है. फॉर दोज हू आर विलिंग टू एंगेज, आई थिंक मैं तो यही कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कश्मीरियों की बात सुने. आई थिंक वो जो कह रहे हैं उनको सुने, और जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करें इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग फॉर देम, स्पीकिंग ओवर देम. आई थिंक it is important that you allow them to speak and assert their politics, and even if that makes you uncomfortable, अगर वो आपको अगर वो एक आपके पॉलिटिक्स के खिलाफ भी जाता है या फिर आपको एक अनकंफर्टेबल भी बनाता है, आई थिंक एक मॉरल ऑब्लिगेशन बोलूं या फिर किसी भी टाइप का एक ऑब्लिगेशन है कि एज लॉन्ग एज इट्स अ डिसीजन अबाउट देम, अगर वो उन्हीं के बारे में है तो उन्हीं का ओपिनियन मैटर करना चाहिए. एंड फॉर दोज हू आर नॉट विलिंग टू एंगेज, और जिनके लिए ये एक कश्मीर एक एज अ टेरिटरी का मामला है, उनके लिए आई थिंक हम कुछ भी कहें वो फर्क तो नहीं पड़ने वाला है. But doesn't mean that we will stop from asserting. I think it's a long battle and we will keep asserting through the different means that we do have. Wonderful. कश्मीरियों की सुने, don't talk over them, don't talk for them, let them speak what they want. महरूश. हाँ, मैं यही कहना चाहूँ, जो लोग भी कश्मीर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं या जानना चाहते हैं एक्चुअली कि कश्मीर में हो क्या रहा है, विदाउट हैविंग एनी प्रायर ओपिनियंस, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक कश्मीरी की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी बाहर के आदमी को पकड़ के बैठ के समझाए कि देखो कश्मीर में ऐसा हो रहा है. अगर आप इतने सोशली अवेयर एंड यू नो पॉलिटिकली अवेयर हो कि आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन अ प्लेस, तो आपको हमेशा उस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए. इतनी डॉक्यूमेंटेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये सब पढ़ें, ताकि लोगों को पता चले चीजों के बारे में. GKCCS has a lot of reports on torture, on structures of violence in Kashmir, जो वो एक्सेस कर, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो वो एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कश्मीर के बारे में. एंड ऑफ कोर्स पीपल विल हैव डाउट्स एंड वी आर देयर टू क्लियर द डाउट. बट पहले ही एक ओपिनियन बना के कश्मीर के बारे में सोचना, I don't think that is what would make it an unbiased what about Kashmir. और मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब मैं एक्चुअली मेनलैंड इंडिया ये कहना चाहूंगी कि कैसे हम उनसे डिफरेंट है. जो हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, आप तो इंडिया में रह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एक ही साल में you don't have 55 internet shutdowns in your state. एक ही साल में you don't have like after 5th August there were 70 orders of suspension of internet and 17 orders जहाँ पे आप 2G ban extend करें. ऐसा मैंने तो आज तक ऐसा किसी इंडियन स्टेट में नहीं देखा कि
पूरे 1 साल तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैंने तो ऐसा किसी ने स्टेट में नहीं देखा कि पूरे 1 साल तक आप उनको इंटरनेट नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मतलब वी आर डिजिटल इंडिया एंड व्हाट नॉट, एंड देन यू डिनाई अस अ प्लेस ऑफ देयर डिजिटल राइट्स ऑफ कोर्स एंड देयर ह्यूमन राइट्स। तो कैसे हम ये मतलब ये मान लें कि हाँ, हम इंडिया में हमें खुश रहना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड देम एंड दे शुड नॉट आस्क अस दिस क्वेश्चन। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ, और मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज हमारी रिपोर्ट पढ़िए और देखिए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने उसमें सब डॉक्यूमेंट किया है, हमने क्या नुकसान सहने पड़े हैं लोगों को, कैसे ये एक पैटर्न है, कैसे ये अभी नहीं हुआ है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और कैसे ये हमारी हर स्फीयर ऑफ लाइफ पे एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ रहा है एंड एक एरिया, एक पॉपुलेशन को खत्म करने की तरफ जा रहा है। बट all through this, I would like to say as a proud Kashmiri that we have been resilient and we will always be resilient. इंशाल्लाह। शुक्रिया, आप दोनों की बात बहुत ब्यूटीफुल थी जो आपने एंड में कही। महरूश, जो आपने कहा कि ये बर्डन नहीं है एक कश्मीरी का कि वो बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपके पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। उनमें से एक ये रिपोर्ट है JKCCS की, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स है, प्लीज़ रीड कीजिए। आप वहाँ पे लिंक है कमेंट बॉक्स में, हम लोगों ने उसको डाला है, प्लीज़ इसे रीड कीजिए क्योंकि बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बताई गई है कि कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, कितने लोगों की जॉब्स गई है, कितने लोग हेल्थ एक्सेस नहीं कर पाए, कितने लोग जस्टिस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाए, कितने लोगों को डिटेन कर लिया गया बिना इन्फॉर्मेशन के या बिना उनके फैमिली को बताए, कितने हैबियस कॉर्पस पेटिशंस पेंडिंग है अभी तक कोर्ट के साथ, एंड several there are so many and जैसे महरूश ने भी मेंशन किया कि चीफ जस्टिस थी, उसको इंटरनेट कनेक्शन के लिए उनको खुद को शायद मूव करना पड़ा या तो कोर्ट के बाहर जाना पड़ा, उनके पास इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस नहीं था अपने जजमेंट को देने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए। तो तमाम तरह की चीज़ों पे उन लोगों ने बहुत मेहनत से डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं, प्लीज़ उन्हें पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू महरूश और मिसबा हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, इस चीज़ के लिए, और इतना कुछ बताने के लिए, इतने पेशेंस से और एंटरटेन करने के लिए एक नॉन कश्मीरी मेनलैंड इंडिया की बंदी के सवालों को। मैं एक लाइन, मैं अहमद नदीम कासमी जी की एक नज़्म है, एक दरख्वास्त, जिससे हमने इस शो का टाइटल भी लिया था, उसके साथ अंत करना चाहूँगी। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पे बंद हैं, देखना हद ए नजर से आगे बढ़कर, देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और अकीनों से निकलकर, सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की पर्दे हटाकर, झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की तो आज़ादी मयस्सर है मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्कीरा भी जुर्म है। शुक्रिया दर्शकों, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले संडे संवाद में। थैंक यू सो मच।